मनुष्य जीवन में कई तरह की बाधाएं आती हैं। आपके बनते हुए काम अक्सर बिगड़ जाते हैं, अटक जाते। सांसारिक परेशानियों से जीवन घिरा रहता है। मन में हमेशा अनजान भय रहता है। भय रहने के कारण आत्मविश्वास में आपकी कमी हो जाती है। कभी आपका व्यवसाय नहीं चलता है। छात्र प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, उसमें निरंतर असफलता मिलती है। यदि सफलता मिलती भी है तो आपके अनुरूप आपको नहीं मिलती। सभी के जीवन में अलग अलग परेशानियां। तो क्या है उपाय इनका कि आप इन परेशानियों को समाप्त कर सकें या फिर कम कर सकें। कलयुग में यदि आपको अपनी परेशानियों को समाप्त करना है तो मंत्र जाप, प्रभु के नाम का जाप ही एकमात्र साधन है। यह आपकी परेशानियों को समाप्त करेगा, आपको परेशानियों से लड़ने की शक्ति देगा। अब आप किसके मंत्रों का जाप करें, किस देव को पूजा करें, यह आपकी आस्था पे है, आपके भाव पे है। तो आप किसी को भी अपना इष्ट माने, उनके मंत्रों का जाप जरूर करें। विशेषकर हनुमान भक्त और श्री राम भक्तों से मैं यह कहना चाहूंगा, और देवता चित्त न धरी, हनुमत से ही सर्व सुख करे। यदि आप श्री राम को पूजते हैं, हनुमान जी को पूजते हैं, आप तनिक भी विचलित ना हो। यदि आप और किसी देवता को नहीं पूजते हैं तो भी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और कष्ट आपके समाप्त होंगे। तो आइए यहाँ पे जानते हैं हनुमान जी का एक बहुत ही दिव्य उपाय, जिसको करने से आप अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। जो आपका संकट सालों से नहीं कट रहा है, कई उपाय आपने कर लिए, वह संकट भी आपके इस उपाय से समाप्त हो जाएगा। इस किसी भी प्रकार का उपाय हो, आपकी आस्था और भाव उस उपाय में होना सर्वप्रथम जरूरी है। तो आइए उपाय जानते हैं। उपाय जानने से पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, पसंद आए शेयर करिएगा। प्रभु राम भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखें। भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत है। कि हो सकता है यह आपके जीवन को बदलने वाला उपाय हो सकता है यह अवसर आपको, यह वीडियो आपको इसीलिए प्राप्त हुई हो कि अब आपका बुरा समय जाने वाला है। तो वीडियो को पूर्ण रूप से देखिएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस उपाय को करने के लिए हमें किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। आपको एक गरी का गोला लेना है, इसी प्रकार से आपको गुड़ लेना है, चना लेना है, आप सिंदूर लेना है जो हनुमान जी को अर्पित किया जाता है, चमेली का तेल लेना है आपको। ये सामग्री है, आप इसको आप पहले ही रख लें उपाय शुरू करने से पहले। और आपको कपूर लेना है। श्री हनुमान जी को जो पसंदीदा उनका प्रसाद है वो है आपका गुड़ चना। यदि आप उनको चढ़ाते हैं तो आपके कष्ट समाप्त हो जाते हैं। यदि आप हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाते हैं तो इसका तात्पर्य होता है कि अब आपने अपने कंधों का जो बोझ है वो श्री हनुमान जी के चरणों में रख दिया है और उनसे आग्रह किया है कि अब आप ही इसे संभालिए। जो भी हमारे कष्ट हैं, जो भी हमारे बोझ हैं। यदि आप हनुमान जी को चोला अर्पित करते हैं तो आप जो है उसे मंदिर में जाके अर्पित करें, और यदि आप घर पे ही अर्पित करते हैं तो चोला चढ़ाने की भी एक विधि होती है, वो हमारे चैनल में पड़ी हुई है। आप जो है प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। उस प्रकार से हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हनुमान जी को चोला चढ़ाना बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि हनुमान जी को चोला चढ़ाने का तात्पर्य है कि आप हनुमान जी से कह रहे हैं कि हम यह चोला अर्पित कर रहे हैं आपको प्रभु राम की दीर्घायु के लिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको सर्वप्रथम मंदिर या घर में घी का एक दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प किस प्रकार से लेना है, आपको जल को अपने हाथ में लेना है और मानसिक रूप से, वाचन नहीं करना, मुंह से नहीं बोलना, मन में ही अपना नाम, घर, पता, गोत्र उसको आपका स्मरण करना है। विशेष कार्य की मनोकामना जो आपको है, जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, उसका आप स्मरण करिएगा। आपके मन में आपका जो कार्य है वो स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके जीवन में जो परेशानियां सब आप हो, जो आपकी विशेष मनोकामना है या विशेष कष्ट है उसी का आपको स्मरण करना। उसके बाद आपको हनुमान जी के चरणों में इस जल को अर्पित कर देना है। 5 बार आपको श्री गणेश जी का नाम लेना है। ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः। इसके पश्चात यदि आपके पास तुलसी की माला हो, चंदन की माला हो या फिर रुद्राक्ष की माला हो, उससे भी आपको यह राम के मूल मंत्र का जाप करना है। प्रभु श्री राम का जहाँ भी कथा, कीर्तन, भजन, मंत्र जाप होता है वहाँ श्री हनुमान जरूर आते हैं और श्री हनुमान बहुत प्रसन्न होते हैं यदि आप प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं। श्री राम जी के इस मंत्र के आपको 11 माला जाप करनी है। मंत्र है आपका ओम हम हीम राम रामाय नमः, ओम हम हीम राम रामाय नमः। जाप के पश्चात आपको हवन करना है। हवन करने के लिए आप वहीं अपने मंदिर में बैठे हुए कोई बड़ा सा दिया ले लें या मिट्टी का पात्र ले लें जिस पे आप हवन कर सकते।
गरी के गोले के आपको 108 टुकड़े करने हैं, उन्हें आप घी में डुबो लें। उसके पश्चात आपने जो पात्र लिया है हवन के लिए, उसमें आपको 5 बूंदें घी की डालनी है। इस मंत्र का जाप करते हुए ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। तत्पश्चात उस पे आप कपूर डालें। अब आपको आहुति देनी है जो 108 टुकड़े आपने किए हैं। मृग मुद्रा आपको बनानी है और प्रत्येक टुकड़े को उठाना है और अग्नि में डालना है और बोलना है ओम हाम हीम राम रामाय स्वाहा, ओम हाम हीम राम रामाय स्वाहा। राम रामाय नमः नहीं बोलना है, राम रामाय स्वाहा बोलना है। जब आप मंत्र जाप शुरू करते हैं तो आपको एक तांबे के लोटे में जल भर के भी वहां पे रखना है। अब आप हनुमान जी को भोग लगाएं। जो आपने बनाया है, खीर बना सकते हैं तो खीर बनाइएगा, नहीं तो गुड़ चने का प्रसाद तो हनुमान जी को प्रिय है, उसको आप जरूर बनाइएगा। हवन समाप्त होने के बाद जो तांबे के लोटे में जल है उसे आपको सूर्य देव को अर्पण कर देना है। यदि आप सुबह यह उपाय कर रहे हैं, यदि रात्रि में करते हैं तो उसे उसी प्रकार रहने दें, अगली सुबह आप उसे सूर्य देव को अर्पित कर दें। हवन समाप्त होने के पश्चात जब अग्नि शांत हो जाए आपकी, तो जो आपका बारीक हिस्सा है उसे पीस के आपको तिलक बनाना है। एक डब्बे में या रख लें आप उसे कहीं पे भी, और जो मोटा हिस्सा है उसे आप नदी के जल में प्रवाहित कर दें या भी किसी पौधे में डाल दें। यह उपाय आप पूर्ण करिए, आपको श्री राम और श्री हनुमान जी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तिलक का उपयोग आप तब करें जब आप विशेष काम से घर के बाहर जा रहे। हमेशा इस बात का स्मरण रखें, जितना दिया हनुमान ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। तो वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।